इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकते कि जो पहला सच्चा आंतरिक सुख आपको तब मिला था जब पहली बार आपकी माँ ने, नानी ने, दादी ने आपकी सेवा की थी, वो सुख आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे आप महंगे से महंगे स्पा में चले जाएं या मसाज पार्लर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। वो पेरेंट्स जो अभी अभी माता पिता बने हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अगर आपके पास बड़े बुजुर्ग नहीं हैं आपको बताने के लिए कि हमें बच्चों की सेवा कैसी करनी चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। शिशु के संपूर्ण विकास के लिए मालिश को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आपके और आपके शिशु के बीच का बॉन्ड मालिश करने से ही बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है। साथ ही बच्चे को हेल्दी रखने के लिए भी मालिश बहुत जरूरी है। आप मालिश रोजाना करें, इससे बच्चे को मालिश की हैबिट बनी रहेगी। फिर बच्चा मालिश कराते हुए कभी नहीं रोएगा। सबसे पहले आपको शिशु की मालिश करने का सही तरीका पता होना चाहिए। बच्चे के जन्म के कुछ हफ्ते बाद हमें उनकी मालिश शुरू कर देनी चाहिए। डॉक्टर से परामर्श ले लें, कहीं बच्चा बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है, तभी उसकी मालिश शुरू करें। पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से भी बेहतर चाहते हैं, और जहां पर बात बच्चे की मालिश की आती है तो उसके लिए हमारे पास तेलों के, मॉइस्चराइजर के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि बहुत सालों पहले से सरसों के तेल की मालिश बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी साबित हुई है। आप माने या ना माने, आज के आपके फैंसी ऑयल्स इतना कमाल नहीं दिखा सकते जितना कि सरसों का तेल हमें दिखाता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप दो ऐसे बच्चों में कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज में, उनके दिमाग में, उनकी शार्पनेस में। एक बच्चा आप वो देखें जिसकी फैंसी ढंग से परवरिश हुई हो और साथ ही आजकल के महंगे महंगे तेलों से उसकी मसाज की गई हो, और दूसरी तरफ आप कोई निम्न वर्ग का बच्चा ले लीजिए जिसकी सिंपल सरसों के तेल से मसाज हुई हो। आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि उस बच्चे की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बेहतर है। एक बात मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगी कि सरसों के ही तेल की तरह जैतून का तेल, नारियल का तेल और साथ ही बादाम का तेल भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है बच्चों की परवरिश के लिए और उनके संपूर्ण विकास के लिए। ये सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। आपके बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ बच्चे को हेल्दी और तंदुरुस्त बनाने के लिए सरसों का तेल जादुई रूप से काम करता है। सरसों के तेल से नियमित मालिश करने के बाद आप देखेंगे कि बच्चे की हड्डियां स्वस्थ और बहुत मजबूत बन गई हैं। इसके साथ साथ दूसरा फायदा ये है कि शरीर को गर्म करने और गर्माहट बनाए रखने में सरसों का तेल बहुत फायदेमंद है। सरसों के तेल से ठंडे प्रदेशों में बच्चों को गर्माहट और आराम देने के लिए इसी तेल का यूज किया जाता है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चे को पूरी गर्मी मिलती है और जन्म लेने के बाद भी उन्हें गर्माहट की जरूरत होती है। इसका एक फायदा ये है कि ये त्वचा के यानी हमारी स्किन के इन्फेक्शन से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। सरसों के तेल में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके कारण बच्चे की स्किन इन्फेक्शन से बची रहती है। बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, साथ ही इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। सरसों का तेल बच्चों की स्किन पर एक लेयर का काम करता है, जिसके कारण बच्चों की स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन होने नहीं देता। बच्चों के बालों के विकास के लिए भी सरसों का तेल काफी असरदार है। बच्चों के सिर पर जन्म के समय अगर बाल कम हैं, तो सरसों के तेल से बच्चों की स्कैल्प पर मालिश करने से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बच्चों के बाल घने हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सरसों के तेल की महक बहुत तेज होती है। इसकी तीव्र गंध के कारण बच्चों से मच्छर और कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं।
तो इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि हमारे बच्चों को ये हर तरह की परेशानी से बचाए रखता है। सरसों का तेल एक अच्छे डीकंजेस्टेंट के रूप में भी काम आता है, बच्चों को सर्दी खांसी से बचाए रखता है। इसके साथ साथ लहसुन की कुछ कलियों को अगर सरसों के तेल में गर्म कर लिया जाए और बच्चों की छाती पर लगाया जाए तो बच्चों को सर्दी खांसी कफ निमोनिया से बहुत हद तक बचाए रखता है। आप चाहें तो लहसुन की कलियों के साथ कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं जब आप सरसों के तेल को गर्म कर रहे हो। इससे भी आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और साथ ही उसके फेफड़ों में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भरती रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। आप सरसों के तेल को उबलने तक भी गर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल और चिकना हो जाता है और इसमें से चिपचिपाहट भी कम हो जाती है। जब ये गर्म करने के बाद बिल्कुल हल्का सा गुनगुना रह जाए यानी रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब बच्चे की मालिश शुरू करें। सबसे पहले नीचे कोई पुरानी चादर या टॉवल बिछा लें और उसके ऊपर बच्चे को लेटाएं। बच्चे को डायपर जरूर पहना लें जब भी आप इसकी मालिश कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर बच्चे की मालिश करते हुए आपको ऐसा लगता है कि उल्टा करने के बाद बच्चा रो रहा है तो हो सकता है बच्चे के पेट में गैस बनी हुई हो। इसे ठीक करने के लिए आप गुनगुने तेल में 2 चुटकी अजवाइन डाल लें और उसे बच्चे की नाभि पर लगा दें। साथ ही सारे शरीर पर उसकी मालिश करें। बच्चे को कोई भी परेशानी होगी, अगर बच्चा ज्यादा उठाने की वजह से थक गया है या गैस बनी हुई है, उसकी सारी तरह की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी और बच्चा आपको हंसता खेलता मुस्कुराता नजर आएगा। आपके हाथों की छुअन आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास और तंदुरुस्ती तो बनती ही है, साथ ही मालिश करने वाले हाथों की छुअन से उसका अटैचमेंट भी बहुत हो जाता है। मालिश करते हुए बच्चे शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भरपूर आराम मिल रहा होता है। मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत मिल रही होती है, साथ ही उन्हें प्यार का एहसास मिलता है, उसकी शरीर को गर्माई भी मिलती है। शिशु के पेट की अगर ठीक तरह से मालिश की जाए तो उसके पाचन में भी बहुत सुधार होता है। शिशु का अगर वजन बहुत कम था जब वो पैदा हुआ था, रेगुलर मालिश करते रहने के बाद आप देखेंगे कि हमारा बच्चा हृष्ट पुष्ट और साथ ही गोल मटोल हो गया है। छोटे बच्चों के लिए मालिश बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे बड़े लोग प्राणायाम करते हैं। जब हमारा पेट पूरी तरह से भरा हुआ हो तो हम प्राणायाम नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से अगर बच्चे को आपने दूध अभी पिलाया है तो आप साथ के साथ बच्चों की मालिश ना करें। कम से कम 45 मिनट के बाद बच्चों की मालिश करनी चाहिए ताकि बच्चे का पेट ज्यादा भरा ना हो और वो रिलैक्स फील करे मालिश कराते हुए। बच्चों की मालिश करने से पहले आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके नेल्स कटे हुए हों और साथ ही आपने कोई शार्प ज्वेलरी नहीं पहनी हो जिससे बच्चों को चोट लगने का खतरा ना हो। साथ ही 6 महीने से छोटे बच्चों को बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी चाहिए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो मालिश करते हुए उसके हाथों पैरों की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कराई जा सकती है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है, खिलखिलाकर हंसता है और उसे बहुत सुख मिलता है। पहले बच्चे को सीधा लेटाकर उसकी बाजू, उसकी टांगों पर, पेट पर अच्छे से मसाज करें। बच्चे के शोल्डर को भी धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करें। फिर बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ पर, नितंबों पर, जांघों पर अच्छे से मसाज करें। बच्चों के हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे से सहलाएं और उनको मालिश करें। इससे बच्चों को नींद भी बहुत अच्छी आएगी और बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। नारियल का तेल भी बहुत हल्का होता है और स्किन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे त्वचा को बहुत सारे पोषण तत्व मिलते हैं और साथ ही त्वचा मुलायम बनी रहती है। अगर जन्म के समय बच्चे का रंग बहुत सांवला है या काला है तो कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हल्के हाथों से सारे शरीर पर लगा ली जाए और उसे 5 मिनट छोड़ दें। सूती कपड़ा लेकर हल्के हल्के हाथों से उसे रब करके उतार लें और उसके बाद गुनगुने पानी से उसे धो लिया जाए।
ऐसा करने से दूध और हल्दी के जो पोषक तत्व होते हैं वो बच्चों की स्किन में जलयोजन रखते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के रंग को निखारने में, उसे साफ करने में बहुत मददगार होते हैं। इसके साथ साथ जैतून के तेल की मालिश भी बच्चों का रंग साफ करने में बहुत मदद करती है। बच्चे जब थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं, बैठते हैं या फिर क्रोलिंग करते हैं तो बहुत थक जाते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार भी बच्चे की मसाज कर सकते हैं ताकि उसे पूरा रिलैक्स फील हो। अगर बच्चा खड़ा होने लगा है या अभी अभी चलना सीखा है तब तो बच्चे की पिंडलियों पर और पैरों के तलवों की मसाज करने से उसे रिलैक्स फील होगा, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की वॉक होने लग जाती है और बच्चे रात को बहुत थक कर रोने लग जाते हैं। तो बच्चों की मसाज करने से उन्हें बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सर्दी के मौसम में अगर धूप पर मसाज की जाए तो बहुत बढ़िया है, और गर्मी के मौसम में ऐसे कमरे में मालिश करें जहां पर हल्की फुल्की वेंटिलेशन होती रहे, हवा पास होती रहे, जिससे बच्चों को बहुत फायदा मिले और बच्चे पूर्ण स्वस्थ हो सकें। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हेल्दी रहने के और हेल्दी रखने के बहुत सारे तरीके लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।